हेलो स्टूडेंट, मैं एलिजाबेथ तोपनो KGBB जलडेगा से विज्ञान शिक्षिका। आइए हम आज प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश परावर्तन को जानने से पहले आइए हम प्रकाश के बारे जानें कि प्रकाश है क्या। प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जिसके द्वारा हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। जब हम वस्तुओं को देखते हैं तो हमारे सामने प्रश्न आता है कि हम कैसे देखें। तो प्रकाश जब आपतित होती है तब किसी एक बिंदु पर टकराती है। टकराने के पश्चात जब वो परावर्तित हो जाती है और उसी परावर्तन के द्वारा हमारे आँखों में जब प्रकाश पहुंचती है तब हम वस्तुओं को देख सकते हैं। आइए अब प्रकाश के गुणों को जानें कि प्रकाश का गुण क्या है। तो सबसे पहला गुण है कि प्रकाश सरल या सीधी रेखा में गमन करता है। हमेशा प्रकाश सीधी ही रेखा में गमन करता है, टेढ़ी मेढ़ी या वक्र रेखा में गमन नहीं करता है। दूसरा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरा है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। चौथा है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आइए अब प्रकाश का परावर्तन क्या है उसको जानते हैं। प्रकाश जब किसी सतह या पृष्ठ पर आपतित होता है तब उसका पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आइए अब पुनः प्रकाश के परावर्तनों को समझने के लिए चित्र के द्वारा हम देखते हैं। जब प्रकाश किसी पृष्ठ या दर्पण की सतह पर आपतित होती है तो उस बिंदु पर या पृष्ठ पर टकराकर परिवर्तित हो जाती है। आपतित हुए प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं तथा परिवर्तित हुए प्रकाश को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच एक लंब डाला जाता है जिसे अभिलंब कहा जाता है तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण का निर्माण होता है जिसे R से सूचित किया जाता है, उसे परावर्तन कोण कहते हैं। उसी प्रकार अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच कोण I का निर्माण होता है, उसे आपतन कोण कहते हैं। बच्चों, आइए अब हम प्रकाश के नियम को देखते हैं। तो प्रकाश के 2 नियम होते हैं। अभी जैसे हमने चित्र के माध्यम से देखें कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, जिसे कोण I और R से सूचित किए, अर्थात देखते हैं कि दोनों का मान आपस में बराबर दिख रहा है। तो पहला नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा हम देखें कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु सभी एक ही पृष्ठ पर मिल रहे हैं। इससे दूसरा नियम बनता है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। आगे हम देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती है और या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती है। तो प्रतिबिंब को हम 2 प्रकार से बांट सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब। आइए अब अंतर देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं।
और आभासी प्रतिबिंब तब बनती है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती है। दूसरा है वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे में प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं कि स्मार्ट क्लास में प्रोजेक्टर के माध्यम से जो प्रतिबिंब देखते हैं या सिनेमा घरों में पर्दे पर जो प्रतिबिंब देखते हैं वो एक प्रकार का वास्तविक प्रतिबिंब होता है। उसी प्रकार आभासी प्रतिबिंब को प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो आभासी होता है, बस आभास या इमेजिंग कर सकते हैं। उसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है क्योंकि वो दर्पण के पीछे बनता है। तीसरा है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो ये उल्टा प्रतिबिंब तभी बनता है जब हम किसी लेंस के माध्यम से किसी वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर उतारते हैं तो वो वस्तु उल्टा हमें दिखाई देता है। साथ ही साथ आभासी प्रतिबिंब हम देखेंगे कि वो हमेशा सीधा बनता है। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ेंगे।